बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप तमाम दोस्तों का एक नई वीडियो में ढेर सारा खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे, अल्लाह पाक की फजल करम से खैरियत के साथ होंगे। अगर आपकी हैंड एंड फीट वाइटनिंग क्रीम की कोई रेमेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किया जिसकी वजह से बजाय वाइटनिंग आने के हैंड्स वापस से डार्क होना स्टार्ट हो चुके हैं, हाथ बहुत ज्यादा खुश्क हो चुके हैं, बेरौनक हो चुके हैं और हाथों पर कोई ग्लो तो है ही नहीं। एज से पहले अगर झुर्रियां आना स्टार्ट हो चुकी हैं, हाथ और पैरों को खूबसूरत बनाने के लिए, नरम और मुलायम बनाने के लिए आज की वीडियो स्पेशली मैं डेडिकेट कर रही हूँ अपनी उन तमाम बहनों को कि महंगी महंगी चीजें और प्रोडक्ट्स को अफोर्ड नहीं कर सकती। मेरी इन 2 सीक्रेट्स को फॉलो करें, इंशाल्लाह आपके हैंड बहुत ज्यादा प्यारे हो जाएंगे। आपको फ्रेश एलोवेरा जेल चाहिए, बहुत सस्ती चीज है ये, अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा तोहफा है कि अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई एलर्जी हो जाती है, कोई खारिश शुरू हो जाती है, हाथ सुर्ख होना शुरू हो जाते हैं, सिंपली एलोवेरा जेल ही स्किन के ऊपर अप्लाई कर लें तो आप विद इन 30 मिनट फील कर सकते हैं कि मैंने कोई जबरदस्त चीज लगाई है जिसकी वजह से इतनी जल्दी से हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो 1 चम्मच मैंने फ्रेश एलोवेरा जेल का लिया, इसमें आधा चम्मच मैंने ऐड किया बेकिंग सोडे का। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो आप बेकिंग सोडा को अवॉइड करिएगा और आधा चम्मच इसमें मिला लीजिएगा चावल का आटा। लास्ट पे 1 चम्मच आपने इसमें मिलाना है कोकोनट ऑयल का। ये नेचुरली आपकी स्किन को फेयर करता है, रिंकल्स को खत्म करता है और आपकी स्किन को स्मूथ करता है। तो 1 चम्मच कोकोनट ऑयल इसमें मिलाने के बाद अपने तमाम चीजों को अच्छे तरीके से फेंटना है। अच्छे तरीके से फेंट लेने के बाद आपका एक जबरदस्त सा जेल बनके तैयार हो जाएगा। इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं, 3 से 4 दिन के लिए फ्रिज में रखें, रूम टेम्परेचर पे रखें, ये खराब नहीं होगी। और 3-4 दिन के बाद आप इसको न्यू बना लिया करें। पानी से पहले अपने हाथों और पैरों को गीला कर लीजिए, उसके बाद आपने इस जेल को लेना है और अपने हाथों और पैरों की एक्सफोलिएशन स्टार्ट कर देनी है। एक्सफोलिएशन से क्या होता है, ये इतना एक पावरफुल मेथड है कि अगर आपकी स्किन चमकती नहीं है, अगर आपकी स्किन से ग्लो नहीं आता और आपके पोर्स के अंदर बहुत ज्यादा मैल कुचैल जमी हुई है या आपकी स्किन के ऊपर ऐसी परत जम चुकी है जो कि आपके किसी भी इंग्रेडिएंट, कोई भी क्रीम अप्लाई करने पर भी आपको रिजल्ट आने नहीं देता। टैनिंग भी अगर स्किन के ऊपर हो और जब तक आप एक्सफोलिएट करके डेड सेल्स को रिमूव नहीं करते हैं, आपके पोर्स के अंदर तक जाके वो चीज रिजल्ट नहीं देती है तो आपको उसका कोई फायदा नहीं मिलता है। सो आप इस चीज को लाजमी फॉलो करिएगा। ये एक्सफोलिएशन करने के बाद हम स्टेप 2 में एक नाइट क्रीम आपको बनाना सिखाएंगे, जिसको आपने पहले से बना के फ्रिज में रख लेना है। 10 से 15 दिन की पहले बना के रखें और उसके बाद आप इसको न्यू बना सकते हैं। क्रीम बनाने के लिए आपने एक कटोरी में सबसे पहले कोई सा भी अच्छा मॉइस्चराइजर या व्हाइटनिंग लोशन जो आपको अच्छा लगता हो, जो आपके घर पे अवेलेबल हो, 1 टीस्पून ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही इसमें ऐड करेंगे कैस्टर ऑयल का। हम उसके बाद व्हाइटनिंग कैप्सूल जो मार्केट में मिलते हैं, आप लोग मुझसे भी ज्यादा माशाल्लाह से अब जानते हैं कि व्हाइटनिंग कैप्सूल्स किन किन चीजों में किस किस तरीके से इस्तेमाल करके हम इससे बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। सो 2 कैप्सूल हम यहाँ पे व्हाइटनिंग के ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसमें एक बार फिर से ऐड करेंगे आधा टीस्पून कोकोनट ऑयल का। अब यहाँ पे जो चीज मैं आपको दिखा रही हूँ है डर्मोवेट NN मरहम। ये आपको मेडिकल स्टोर पे, फार्मेसी पे बहुत आसानी से और बहुत सस्ते में मिल जाती है। इसको आपने इसमें ऐड करना है तकरीबन 1 चम्मच भर के। अब हमने जो क्रीम इसमें ऐड की है ना, ये आपके हाथों और पैरों के ऊपर अगर किसी चीज का कोई साइड इफेक्ट हुआ है उसको तो रिपेयर करेगी करेगी। प्लस ये जो क्रीम मैं आपको बनाने का फार्मूला दे रही हूँ ना, आप जब इस फार्मूला को बना के लगाएंगे तो आपको 5 से 7 दिन के अंदर फील होगा कि वापस से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथ और पैर बहुत ज्यादा प्यारे होना स्टार्ट हो चुके हैं। अच्छे तरीके से आपने मिक्स करके एक साफ सुथरा कंटेनर लेना है और उसके अंदर आपने इस नाइट क्रीम को स्टोर करके रख लेना है। अब इसके इस्तेमाल का तरीका मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि कुछ बहनें इस्तेमाल देखती नहीं है, बस भर भर के अप्लाई कर लेती हैं हाथ और पैरों के ऊपर, तो फायदे की जगह नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले एक्सफोलिएट आपने 7 दिन रेगुलर अपने हाथों को, पैरों को करना है। एक्सफोलिएट करके डेड लेयर्स को उतारेंगे, उसके बाद ये जो क्रीम आपने बना के रखी होगी, हाथों को वॉश करके ड्राई कर ले और उसके ऊपर आपने इस क्रीम को हल्के हल्के हाथों से अप्लाई करना है। अप्लाई करके सारी रात के लिए सो जाइए। 7 दिन रेगुलर आपने ये इस्तेमाल करना है और मॉर्निंग में पूरा दिन जितनी दफा आपको टाइम मिले 3 से 4 दफा कोई अच्छे ब्रांड का मार्केट में बिकने वाला एलोवेरा जेल या फिर नेचुरल एलोवेरा जेल जो फ्रेश होता है, ये आपने अगर फ्रिज के अंदर रखा हुआ है तो इसको आपने अपने हाथ और पैरों के ऊपर अप्लाई कर लेना है। अल्लाह खैर सलाह, कुछ भी और इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो चलते हम अपने आज के लेसन की तरफ और लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे, वादा करें कि ना कभी मेहनत करना छोड़ेंगे और ना ही ख्वाब देखना तर्क करेंगे, क्योंकि ख्वाब देखने वाला मेहनती इंसान तरक्की जरूर करता है। इस लेसन पर गौर करना है, अमल भी करना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज।